चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र तैयार करने में जुटी हुई हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एमएसपी की गारंटी को प्राथमिकता देने का ऐलान पहले ही कर दिया है और धीरे धीरे एक के बाद एक जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए मुद्दे भी बटोर रही है। इसी कड़ी में नारी न्याय को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ी घोषणा की है। राहुल गांधी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर नारी न्याय पर कांग्रेस की 5 गारंटियों को लेकर जानकारी देते हुए लिखा, नारी शक्ति को मेरा प्रणाम। कांग्रेस आपको 5 ऐसी गारंटियां दे रही है जिनसे देश में महिलाओं का जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। महालक्ष्मी, सबसे गरीब परिवारों की एक महिला को हर वर्ष 1 लाख रुपए की गारंटी मिलेगी। आधी आबादी पूरा हक, जिसके तहत केंद्र सरकार में सभी नई भर्तियों का आधा हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित करने की गारंटी दी जाती है। शक्ति का सम्मान, इसके तहत आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं के वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना करने की गारंटी है। अधिकार मैत्री, जिसके तहत सभी पंचायत में एक अधिकार मैत्री की नियुक्ति की गारंटी, जो महिलाओं को जागरूक कर उन्हें उनके कानूनी अधिकार दिलाने में मदद करेगी। सावित्रीबाई फुले छात्रावास, जिसके तहत देश में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की संख्या दोगुनी कर हर जिले में कम से कम एक हॉस्टल सुनिश्चित करने की गारंटी दी जाती है। कांग्रेस का लक्ष्य देश की आधी आबादी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और बराबरी का प्रतिनिधित्व देना है। यह 5 ऐतिहासिक कदम महिलाओं के लिए समृद्धि का द्वार खोलने। मंगलवार शाम 5:30 बजे एसबीआई ने चुनाव आयोग को एक पेन ड्राइव सौंपी। इस पेन ड्राइव में चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी दी गई है। इसे लेकर एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है। इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश 11 मार्च को दिया था, उसके मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी उपलब्ध जानकारी चुनाव आयोग को दे दी गई है। एसबीआई चेयरमैन ने कहा, हमने ईसीआई को पेन ड्राइव में 2 फाइलें दी है। एक फाइल में बॉन्ड खरीदने वालों की डिटेल्स हैं। इसमें बॉन्ड खरीदने की तारीख और रकम का जिक्र है। दूसरी फाइल में बॉन्ड इन कैश कराने वाले राजनीतिक दलों की जानकारी है। लिफाफे में 2 पीडीएफ फाइल भी हैं। ये पीडीएफ फाइल पेन ड्राइव में भी रखी गई है। इन्हें खोलने के लिए जो पासवर्ड हैं, वो भी लिफाफे में दिया गया है। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामे दायर किए हैं, उसमें बताया गया है कि 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक कुल 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। इनमें से 22,030 बॉन्ड का पैसा राजनीतिक पार्टियों ने कैश करा लिया है, यानी सिर्फ 187 बॉन्ड का पैसा ही अभी तक कैश नहीं कराया गया है। ये बॉन्ड या तो खरीदने वालों के पास है या पार्टियों को मिले भी हैं तो उसने इन्हें कैश नहीं कराया है। दरअसल बॉन्ड को 15 दिन के अंदर ही कैश कराना होता है। ऐसे में 187 बॉन्ड तय समय पर कैश नहीं कराए गए, जिसके बाद इन बॉन्ड की जो रकम थी उसे प्रधानमंत्री राहत कोष में ट्रांसफर कर दिया गया है। इस बीच चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी बयान देते हुए कहा है कि एसबीआई की तरफ से उन्हें चुनाव बॉन्ड से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक इस जानकारी को 15 मार्च शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। 2024 लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे ने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी है। चुनाव आयुक्त के इस्तीफे पर तो विवाद था ही और अब इन आयुक्तों की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। 14 मार्च को सरकार ने 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बैठक बुलाई है। इस बैठक से पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार को पत्र लिखा है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग और कानूनी मामलों के विभाग के सचिव राजीव मणि को लिखे इस पत्र में उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए गए नामों की प्रोफाइल वाले डोजियर की मांग की है। पत्र में अधीर रंजन ने उनसे चुनाव आयुक्त पद के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का विवरण उनके बायोडेटा के साथ भेजने को कहा है। इसके साथ ही सरकार से समान प्रक्रिया का पालन करने को कहा है। अधीर ने बताया कि सर्च कमेटी की तरफ से चुने गए व्यक्तियों की बायो प्रोफाइल चयन समिति की बैठक से पहले ही उन्हें सौंपने पर सही निर्णय लेने में आसानी होगी। आपको बता दें कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर 3 सदस्यीय कमेटी फैसला करेगी, जिसमें पीएम मोदी, विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी और एक और केंद्रीय मंत्री शामिल है। हालांकि सरकार नियुक्ति को लेकर तेजी से काम कर रही है, लेकिन नए कानून के तहत आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर पहले से ही सवाल उठाए जा रहे हैं और अब मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई को भी कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। ऐसे में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर संशय